मुर्शिदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ। तिरमुल के साबिक काउंसिलर और बेटे के साथ विज़रा और मेंबरान की असेंबली के नाम पर रकम की फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। पुरुलिया जिला के रघुनाथपुर थाने के तहत गोबरंदा गांव में नामालूम जानवरों के हमले की वजह से एक के बाद एक भेड़ मर रही हैं। कई भेड़ें लापता है, गांव वाले खौफजदा हैं। चिरेका ने माली साल 2024-25 में अब तक के 581 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन तैयार किए हैं। बंगाल BHE कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज यूनियन के मेंबरान का मुजाहरा। विमेन फोरम के कौमी अजलास में विप से ECL को तीसरा इनाम मिला। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030-17593-1908857 to 758-597-1093. आज $1 हिंदुस्तानी रुपये में 86 रुपये 85 पैसे के बराबर है। हिंदुस्तानी रुपया हर रोज नई निचली सतह को छू रहा है। रुपया तकरीबन 2 सालों में सबसे ज्यादा गिरकर अपनी जिंदगी भर में पहुंच गया। ये उभरती हुई मंडियों पर साया डालेगा, जैसा कि इस वक्त खेला जा रहा है। पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तिरमुल के साबिक काउंसिलर और बेटे के साथ विज़रा और मेंबरान की असेंबली के नाम पर रकम की फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। रवि पासवान की रिपोर्टों के मुताबिक मगरबी बर्दवान जिला के दुर्गापुर निगम के वार्ड नंबर 32 के तिरमुल कांग्रेस के एक साबिक काउंसिलर और उसके बेटे को माली धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में मंगल की रात को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साबिक काउंसिलर का नाम मानस राय है। इनके बेटे का नाम एवरनील राय है। बताया जाता है कि दुर्गापुर पुलिस ने एक मखसूस से शिकायत की बुनियाद पर मंगल की रात इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से 2 लोगों को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। हुक्मरान जमात के साबिक काउंसिलर और उनके बेटे पर भी रुकन असेंबली के नाम पर वजीर से पैसे बटोरने का इल्ज़ाम है। इन पर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के साथ कारें बेचकर माली फ्रॉड का भी इल्ज़ाम है। इनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि रियासती वजीर प्रदीप मजूमदार का नाम लेकर धोखाधड़ी की गई है। MP ने मीडिया से कहा कि पुलिस को इस वाक़या की तहकीकात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि असल में क्या हुआ है। इस तनाज़र में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के DCP अभिषेक गुप्ता ने कहा कि धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की बुनियाद पर वो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वाक़े की तहकीकात की जारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वाक़या का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आसनसोल स्टेशन पर कुंभ मेला के खुसूसी ट्रेन के मुसाफिरों के लिए बगैर किसी रुकावट के इंतजामात को यकीनी बनाया गया है।
दुनिया के सबसे बड़े मजहबी अजतमाअत में से एक कुंभ मेला मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। मुक़द्दस तक़रीब में सफ़र करने वाले अक़ीदतमंदों की आसानी से नक़ल व हरकत को आसान बनाने के लिए मशरिक़ी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने आसनसोल स्टेशन पर अच्छी तरह से मनसूबाबंद इंतज़ामात को नाफिज किया है, जिससे कुंभ मेला खुसूसी ट्रेनों में सवार मुसाफिरों के लिए परेशानी से पाक और मुनज़्ज़म सफ़र को यकीनी बनाया गया। गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी थी और मुसाफिरों के बहाव को हमवार करने के लिए मखसूस होल्डिंग एरियाज तैयार किए गए थे। धूप से निजात के लिए आर्जी शीट बनाए गए थे। मुसाफिरों को उनकी मुताल्लिका ट्रेनों के मुताबिक मुनज़्ज़म तरीके से अलग किया गया था और मुयस्सर हुजूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी निगरानी का इस्तेमाल किया गया था। कतारों का इंतज़ाम आरपीएफ के अहलकारों ने मुयस्सर तरीके से किया। बोर्डिंग के एक मुनज़्ज़म अमल को यकीनी बनाया। मुसाफिरों को होल्डिंग एरियाज से रहनुमाई की गई। सख्त निगरानी में एक एक करके स्टेशन में दाखिल हुए। पीने के पानी की मुनासिब सहूलियात दस्तयाब कराई गई और मुसाफिरों की मदद के लिए मे आई हेल्प यू बोथ कायम किए गए। आसनसोल से टेंडला तक 03505 महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन के मुसाफिरों के लिए परेशानी से पाक और महफूज बोर्डिंग के तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए आरपीएफ के अहलकारों और रेलवे के अमले ने ज़रूरी मदद फराहम की। मज़ीद बरा दिगर स्पेशल ट्रेनें बिशमोल आसनसोल से गुजरने वाली ट्रेनों ने भीड़ के इंतज़ाम के साथ अच्छी तरह से अहम आहंगी का मुशाहदा किया। आसनसोल डिवीज़न को मशरिकी रेलवे के अमले और अफसरान की मरबूत कोशिशों से इस बात को यकीनी बनाया गया कि तमाम इंतज़ामात आसानी से काम करें, जिससे कुंभ मेले की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए बगैर किसी रुकावट के सफ़र के में तजुर्बे में मदद मिले। टीचर भर्ती घोटाला में सीबीआई की जांच से ये पता चला है कि बाअसर लीडरों की सिफारिश पर नौकरियां दी गई थी। सीबीआई ज़राए के मुताबिक दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल से पता चला है कि देवेंदु अधिकारी, भारतीय घोष, ममता बाला ठाकुर और शौकत मौला ने कई उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। ये नाम इस वक्त के वज़ीर तालीम पार्था चटर्जी, जो इस वक्त जेल में है, को भेजे गए थे। इन उम्मीदवारों में से 134 लोगों को प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर नौकरी मिली। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि आया इन उम्मीदवारों को सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर नौकरियां दी गई थी या वो वाकई इसके अहल थे। हालांकि सीबीआई ने अभी तक किसी बाअसर लीडर को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन इन लीडरों के तजवीज़ करदा कुछ उम्मीदवारों से पूछताछ की गई है। तहकीकाती एजेंसी ने प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल से नौकरियां हासिल करने वाले 134 उम्मीदवारों की फहरिस्त भी हासिल कर ली है। सीबीआई ने 2022 में कोलकाता हाई कोर्ट की हिदायत पर 2014 में मुनक़दा प्राइमरी टीचर अहलियत टेस्ट में धांधली की तहकीकात शुरू की थी। पुरुलिया जिला के रघुनाथपुर थाने के तहत गोबरंदा गांव में नामालूम जानवरों के हमले की वजह से एक के बाद एक भेड़ मर रही हैं। कई भेड़ें लापता हैं। गांव वाले खौफजदा हैं। मुसलसल 2 दिन से रात की तारीकी में नामालूम जानवर के हमले से 2 अफराद की मलकती भेड़ों के शेड की 10 से ज़ायद भेड़ें मर गईं। यहाँ एक बार फिर इतवार की रात एक और शख्स के घर की भेड़ों के शेड से 8 भेड़ें नामालूम जानवर के हमले से मर गईं। एक तरफ इस तरह के वाक़यात से गाँव में खौफ व हरास फैल गया है, दूसरी तरफ गाँव वाले भी अपने पालतू जानवरों के खो जाने से परेशान हैं।
ताहम गांव में इस तरह के वाकयात के बाद पुलिस इंतजामिया के अहलकारों ने गांव का दौरा किया। दूसरी जानिब महकमा जंगलात ने भी पूरे गांव में खुसूसी निगरानी शुरू कर दी है। ताहम गांव के सामने पेड़ अहल है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए कौमी इम्कान है कि इस पहाड़ पर हाइना या भेड़िए हों। बहुत से लोग का बुनियादी अंदाज़ा ये है कि ऐसा वाक़या हाइना या भेड़िए के हमले की वजह से हुआ होगा। मनवाड़िया में वाक़े सेल के पंप हाउस में एक अहम मीटिंग का एहतमाम किया गया है। लाली गुप्ता की इत्तला के मुताबिक कुल्टी एमएलए डॉक्टर अजय पोद्दार, सेल के सीनियर ओहदेदार सीजीएम सुभाषिष सेन गुप्ता और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मुलाकात में कुल्टी के इलाके में पानी के बहरान का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए मुयस्सर लाइहा अमल पर गौर किया गया। कुल्टी के इलाके में पानी का बहरान संगीन मसला बन गया था, जिससे मकामी बासिंदों का तर्ज ज़िंदगी और सेहत मुतासिर हो रही थी। इस मुलाकात में दोनों जमातों ने पानी की फराहमी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दामात करने पर इत्तेफाक किया। आने वाले वक्त में इस मसले के हल के लिए पीने के साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने और पानी की फराहमी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। चिरेका ने माली साल 2024-25 में अब तक के 581 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन तैयार किए हैं। बिपिन पाल की रिपोर्टों के मुताबिक अपने क़याम की 75 शानदार साल का जश्न मनाते हुए चितरंजन रेल इंजन फैक्ट्री, जो इंडियन रेलवेज़ की सरकर्दा लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ने आज लोकोमोटिव 18 के मालियाती साल के लिए इलेक्ट्रिक पैदावार का सबसे बड़ा नंबर हासिल किया। 18 फरवरी 2025 को 2024-25, जिसने गुज़िश्ता माली साल 2023-24 में हासिल करदा 580 लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के सबसे ज़्यादा पैदावारी आदाद शुमार को अबोर कर लिया है। ये कामयाबी किसी भी माली साल में चेरिका की तरफ से अब तक की सबसे ज़्यादा पैदावार है और उसकी तारीख़ की बेहतरीन कारकर्दगी है। जनरल मैनेजर मिस्टर विजय कुमार ने चेरिका की पूरी टीम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी और पैदावार की तरक्की के तई उनके अज़म को सराहा। बंगाल PHE कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ यूनियन के मेंबरान का मुजाहरा। आइए कारकुनों से सुने क्या कहते हैं। দাবি দাবার ভিত্তিতে আজকের ডেপুটের আরসিএফ ডিভিশন 1 এর ডেপুটেশন চলবে বিভিন্ন দাবি দাবার ভিত্তিতে আজকে আরসিএফ এর ডিভিশন 1 এ অবস্থান ধর্মঘট চলবে বকেয়া বেতনের দাবিতে আজকের অবস্থান চলবে অবিলম্বে সমস্ত কর্মচারীকে বেতন দেওয়ার দাবিতে আজকের ডেপুটেশন চলবে অবিলম্বে আমাদের বকেয়া বেতন দিতে হবে অবিলম্বে আমাদের বকেয়া বেতন দিতে হবে বিভিন্ন দাবি দেওয়ার ভিত্তিতে আজকের আরসিএফ ডিভিশন 1 এর আমাদের অবস্থান চলবে বেতন হচ্ছে না। আমরা পিএইচির কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করি, ঠিকা শ্রমিক।
তো আমাদের বেতন হচ্ছে না বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও নভেম্বর, কোথাও ডিসেম্বর থেকে বন্ধ, কোথাও ডিসেম্বর থেকে বন্ধ, কোথাও জানুয়ারি থেকে বন্ধ। আর কোথাও এজেন্সিরা বলছে আর বেতন দেব না, জানুয়ারিতে দিয়ে দিলাম আর দিতে পারবো না, আমরা পেমেন্ট পাইনি। আমরা পেমেন্ট না পাওয়ার মধ্যে তো আমরা যেতে চাই না। আমরা সাহেবের কাছে এসেছি, উনি যে শর্তে টেন্ডার দিয়েছেন সেই শর্তে উনি পেমেন্ট করান। বেতন বন্ধ হওয়া অন্যায়। আমরা মাসের বেতন মাত্র তো 10-11 হাজার টাকা বেতন পাই, সেটাও যদি মাসে না পাই আমরা কিভাবে পরিজন নিয়ে চলবো? হ্যাঁ, আমরা মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছি, জলের মতো জায়গায় আমরা ডিউটি করি, সেখানে আমাদের বেতন বন্ধ। সাহেবদেরকে অনেক অনুনয় বিনয় করেছি যে বেতন বন্ধ, ওনারা কানে শুনেও শোনে না, ওনারা বধির হয়ে গেছেন। আমরা তাই এসছি, যদি সাহেব ঢোকেন, আজ ঢুকুন কাল ঢুকুন, জবে ঢুকবে আমাদের ধর্না চলবে, আমরা বেতন নিয়ে তবে বাড়ি যাব। কতজন এরকম ঠিকা শ্রমিক আছেন আপনারা? আমরা পুরো ডিস্ট্রিক্টে প্রায় 600 মতো ঠিকা কর্মচারী আছি। সিভিল মেকানিক্যাল ভাগ আছে। মেকানিক্যালে বেতন বন্ধ হয়নি, মেকানিক্যালে বলেছে এই মাস থেকে দেবে না, ফেব্রুয়ারি থেকে। আর সিভিলের সবাই করেনি, ওই তো কিছু অংশ বললাম যে বেতন বন্ধ করে দিয়েছে, আর বলছে বেতন বন্ধ করব, কেউ কেউ বলছে। এই কথা ঠিকাদারকে জানিয়েছেন? ঠিকাদাররা জানে তো, সাহেবরাও জানে। কি বলছে ঠিকাদাররা? বলছে আমরা টাকা না পেলে দিতে পারবো না। আর সাহেবদেরকে বললে সাহেবরা উদাসীন, কোনো শুনছেন না, বলছে আমরা টাকা দিইনি এজেন্সিকে। তাহলে সব দায় কি আমরা নেব? উনি এজেন্সিকে টাকা দেননি, এজেন্সি টাকা পায়নি, তাহলে দায় কার? আমাদের? আমরা তো সামান্য টাকা পাই। আপনার নাম? আমার নাম বন্দনা রায়। 2 তারিখের মধ্যে মাইনে দিতে হবে, তার কারণ আমরা খুবই অসহায়, সামান্য মাইনে পাই। সে সামান্য মাইনে সময়ে না পাওয়ার জন্য আমরা মানে দীর্ঘদিন ধরে না খেয়ে মরছি। আমাদের ছেলেমেয়েকে সময় মতো অন্ন দিতে পারি না। যে দোকানে নুন সহায়তা নিয়ে আসি, ওনারাও এখন আমাদেরকে ধার দিচ্ছেন না। তাই আমাদের করজোরে অনুরোধ, সাহেবরা যেন সময় মতো 2 তারিখের মধ্যে আমাদের পেমেন্ট দিতে হবে, বাস এইটুকুই আমাদের দাবি। ঠিকাদার কি বলছে? ঠিকাদার বলছে যে আমরা অফিস থেকে মাইনে পেলে আমরা দেবো, না ছাড়া মাইনে দিতে পারবো না। এই পরিস্থিতিতে কি করবেন? আমরা এখন দিদি আমাদের ইউনিয়নের মারফত ধর্ণা অবস্থান করছি, সেই অবস্থানই করবো যতদিন না পেমেন্ট পাচ্ছি। ধর্ণা অবস্থান করলে যদি কোনো লাভ না মেলে তো না, আমরা ধর্ণা করবো, পরিবার পরিজন আসবে, দরকার পড়লে সব পরিবারে আসবে, ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে এসে এখানে ধর্ণা করবো। দুনিয়ার মজদুর, দুনিয়ার মজদুর। আমার নাম হচ্ছে ভানুর দাস। आज गोरो नंबर 3 में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन की तरबियत का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मौजूद डिप्टी मेयर वसीमुल हक, काउंसिलर एस मुस्तफ़ा, गौरव गुप्ता, फनसबी आलिया और कई दूसरे मौजूद थे। সিপিসি কিন্তু একটা বা দুটো হয়েছিল, ডিফাঙ্ক হয়ে গেছে। ইউএলবি লেভেল সিপিসি পশ্চিমবঙ্গ। आइए सुनते हैं मिस्टर हक क्या कहते हैं। ভারতবর্ষে কয়েকটা হয়েছিল, সেগুলো बोलिएगा। आज बोरो 3 लेवल में हम लोग का चाइल्ड प्रोटेक्शन सीपीसी का ट्रेनिंग था, काउंसलर लोग का। ये पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय निर्देशे যেভাবে पूरा राज्य जुड़े चाइल्ड लेबर ऊपर काम किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य है जहाँ पे पूरा कंप्लीट गाइडलाइन पब्लिश करके एकदम काम किया जा रहा है और अच्छा ढंग से काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिला के अंदर में हमारा ये आसनसोल पुर निगम पहला मुकाम पर है, आगे है, जहाँ पे वार्ड लेवल, बोरो लेवल और हम लोग सीपीसी लेवल माने कॉर्पोरेशन का लेवल पे हम लोग कमेटी तैयार किए हैं। विभिन्न वार्डों में कर्म सूची भी किया जा रहा है, ट्रेनिंग भी किया जा रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह से चाइल्ड लेबर को रोका जा सके, बच्चे जो है सही तरीके से स्कूल या पाठशाला में जाएं, आईसीडीएस आंगनवाड़ी सेंटर में जाएं, उनको शिक्षा मिले और चाइल्ड लेबर को रोका जा सके, इसके लिए तैयारी हम लोग का चल रहा है। ये हम लोग सभी उसी वक्त कर पा रहे हैं जब हमारे ऊपर सर के ऊपर में छाया है हम लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय का। आपका परिचय? वसीमुल हक, डिप्टी मेयर, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। विमेन फोरम के कौमी अजलास में व्हिप से ECL को तीसरा इनाम मिला।
नई दिल्ली में मुनक़्क़द अवामी शोबे में ख़वातीन के फ़ोरम की 35वीं कौमी मीटिंग में विप्स ECL को मनी रत्ना और दिगर ज़मरे के तहत तीसरा अवार्ड मिला। विप्स ECL ने 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़्क़द अवामी शोबे में ख़वातीन के फ़ोरम की 35वीं कौमी मीटिंग में मनी रत्ना और दिगर ज़मरे के तहत तीसरा अवार्ड हासिल किया। ये अवार्ड स्कॉप के डायरेक्टर जनरल अतुल सोपती ने पेश किया। इस मौका पर ECL के CM सतीश झा ने VIBS ECL को तीसरा अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी, ये कहते हुए कि ये एजाज़ विप्स ECL के अवामी शोबे में सेनफ़ी शमूलियत और बाइख्तियार बनाने के अज़म की अक्कासी करता है। ECL विप्स को ऑर्डिनेटर श्रीमती भवानी त्रिपाठी ने टीम की क़यादत की। अब है समय मोमेंट के SMS का। Being a good person is very difficult. It's like being a goalkeeper. No matter how many goals you saved, the people remember only the goals you missed. अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। ये गोलकीपर बनने की तरह है। चाहे आपने कितने ही गोल बचाए हों, शागिर्द वही गोल याद रखता है जो आपने खोए थे।